अगर कल आपके पेट्रोल का बिल डबल हो जाए या फिर आपके घर में लगने वाला सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाए तो डरिएगा मत, रेडी रहिए, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है। और ये जंग सिर्फ मिसाइल तक ही सीमित नहीं है, ये आपके बजट, आपके पोर्टफोलियो और आपके देश की इकोनॉमी तक को हिला सकती है। एक छोटी सी वाटर रूट बंद और पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई रुक जाएगी। हेलो फोक्स, दिस इज रुचिका एंड वेलकम बैक टू निफ्टी ट्रेडर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक वॉर आपके घर का बजट और साथ ही आपके देश का बजट और यहाँ तक कि सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया का बजट हिला सकता है, और कैसे एक रीजनल वॉर ने पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया है। एक दिन सुबह 6 बजे आसमान से सायरन की आवाज आती है और लोग शेल्टर की तरफ भागते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ तेहरान में फाइटर जेट से हमला होता है। इजराइल और ईरान, ये दोनों देश पुराने दुश्मन हैं जो कि एक नए बैटलफील्ड में जंग की शुरुआत कर चुके हैं। ये कहानी सिर्फ बॉर्डर या फिर मिसाइल्स तक सीमित नहीं है, इसका असर आपकी किचन के सिलेंडर से लेकर आपकी स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो तक इम्पैक्ट कर सकता है। और ये एक प्रिमिटिव वॉर है। इजराइल को ईरान से एक पोटेंशियल थ्रेट लगता है ड्यू टू देयर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्रामिंग। जब भी दो देश के बीच में जंग होती है तो सिर्फ उनकी जमीन पर आग नहीं जलती, पूरी दुनिया का ई कॉमर्स भी उसी आग में झुलसता है। इजराइल ईरान वॉर ने पूरी दुनिया को अनसर्टेन कर दिया है। मिडिल ईस्ट, जहां से पूरी दुनिया ऑयल एंड गैस खरीदता है, वो अब एक वॉर जोन बन चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर वॉर इंटेंसिफाई होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चॉक कर दिया जाएगा। अब जरा सोचिए कि कोई भी हाईवे बंद होने पर ट्रैफिक का जाम लग जाता है, तो वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑयल्स के लिए एक हाईवे का काम करता है। अगर ये बंद हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक टाइम के लिए जाम हो जाएगी। और वहीं पर अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया का 50% ऑयल इंपोर्ट हम रशिया से करते हैं, और वहीं पर बचा हुआ 50% का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इराक, यूएई और सऊदी अरेबिया से करते हैं, और उसी के साथ में कुछ पार्ट हम यूएसए और कुवैत से भी इंपोर्ट करते हैं। और उसी के साथ में आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि इंडिया ने ईरान से अपने ऑयल इंपोर्ट्स 2020 में ही बंद कर दिए थे। तो इसका मतलब ये है कि अब इंपोर्टर लिस्ट में से ईरान ऑलरेडी आउट हो चुका है। मैं आपको मैप पर लेकर चलती हूँ जिससे कि मैं आपको ये पूरा रूट और पूरा डिमांड सप्लाई चेन समझा सकूं। तो ये है हमारा मैप, और अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लिखती हूँ, लेट मी टेक यू टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये जो जगह है वहां पर ईरान ने बोला है कि अगर वॉर इंटेंसिफाई होता है तो हम ये जगह को बंद कर देंगे या फिर यहाँ की शिप्स पर अटैक करेंगे। अब हम आपको दिखाती हूँ कि इंडिया कहाँ है। हम बैठे हैं यहाँ इंडिया में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब ईरान की नीचे की ये संकरी जगह, अगर वॉर कुछ और लंदन होता है या फिर और ज्यादा इंटेंसिफाई होता है तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट्स जो कि हम इराक से कर रहे हैं, सऊदी से कर रहे हैं और यूएई से कर रहे हैं, इन तीनों पर ही इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ वाला रास्ता अगर चौक होता है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन बनता है कि हम रेड सी के थ्रू ऑयल इंपोर्ट करें। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा जो थ्रेट हमें नजर आ रहा है वो ये है कि ईरान और यमन दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक जो पोटेंशियल रिस्क लग रहा है कि हम रेड सी के थ्रू अगर इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर यमन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? इंपोर्ट के साथ में प्रॉब्लम यहाँ पर एक्सपोर्ट रेट्स को भी जाएगी कि इंडिया जो भी अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए और यूरोप को, वो भी इम्पैक्ट होगा। अगर रेड सी या फिर
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर वॉर इंटेंसिफाई होने के कारण ये दोनों रास्ते ब्लॉक होते हैं, तब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंडिया की इकोनॉमी पर। अगर हम ऑयल प्राइस की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट के सिर्फ 2 दिन बाद ही ऑयल प्राइसेस की कॉस्ट $90 तक पहुंच चुकी है और एलपीजी रेट्स में भी काफी स्पाइक देखने को मिला है। इंडिया जैसे देश में जहां हर घर में एलपीजी सिलेंडर का यूज होता है, वहां पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर इन वाटर बॉडीज के ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो दैनिक दिनचर्या वाली चीजें बहुत महंगी हो सकती है, जिसमें सब्जी, दूध, साबुन, टूथपेस्ट, ऑलमोस्ट सारी चीजें। तो यहाँ पर जंग का एक और साइड है, दैट इज स्टॉक मार्केट। और जैसे ही पहला अटैक हुआ, सारे ग्लोबल मार्केट्स, लेट इट बी डॉ जोन्स, S&P 500 या फिर नेस्डेक, सभी मार्केट्स ब्लीड कर रहे थे। इंडिया भी इन सबसे अलग नहीं है। निफ्टी, सेंसेक्स में भी पैनिक सेलिंग हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सेक्टर्स यहाँ पर भी है जो कि इस वॉर से फायदा उठा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे उन सेक्टर्स के बारे में जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो कौन से सेक्टर्स ऊपर जाएंगे या फिर कौन से सेक्टर्स पिटने वाले हैं इस वॉर के बीच। रिफाइनरीज के लिए रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल, तो इसके रेट्स हाई हो सकते हैं। जैसे रिलायंस, IOS, BPCL, इनकी शेयर प्राइसेस काफी वॉलेटाइल है और आगे भी हो सकते हैं अगर वॉर नहीं रुकता है तो। एयरलाइंस की कॉस्ट बढ़ सकती है, जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट, इन सबके प्रॉफिट को लग सकता है एक बहुत बड़ा झटका। देन इट कम्स टू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर रेड सी पर कोई भी ऐसी असामान्य घटना देखने को मिलती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है और वहीं पर शिपिंग इंश्योरेंस की प्रीमियम भी बढ़ सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर अडानी पोर्ट्स, शिपिंग कॉर्प्स जैसे शेयर्स पर देखने को मिलेगा। वॉर के टाइम कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनमें रैली भी देखी जाती है। उनमें से सबसे बड़ा है डिफेंस सेक्टर। जब भी वॉर होता है तो डिफेंस सेक्टर में बजट एलोकेट किया जाता है। तो जब भी बजट एलोकेट किया जाएगा, हेल और भेल जैसे स्टॉक्स में एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिल सकती है और सेफ हेवन इफेक्ट के तहत लोग पैनिक में आकर गोल्ड ज्यादा खरीदते हैं और स्टॉक्स और पर्टिकुलर स्टॉक से पैसा निकालकर गोल्ड ETF में जंप करते हैं। अगर आप सेफ हेवन इफेक्ट समझना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सेफ हेवन इफेक्ट लिखें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो उस पे बना सकें। तो इन्वेस्टर के लिए ये वक्त डरने का नहीं, समझने का है। अगर आप पैनिक में बिना रिसर्च किए सेलिंग करते हैं तो रुको, समझो और रिसर्च करो कि क्या ये सेलिंग मैं सही कर रहा हूँ, और इसे समझने के लिए आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो these are the key points to keep your eyes rolling on these topics. So the number 1 is इजराइल-ईरान कॉन्फ्लिक्ट। वहां पर क्या चल रहा है, कौन से डिसीजंस हो रहे हैं, और अगर सीज फायर हो रहा है तो कौन सी कंडीशंस पर सीज फायर हो रहा है। द सेकेंड थिंग इज ऑयल प्राइसेस। आपको ऑयल प्राइसेस देखना बहुत जरूरी है। ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफी सारे देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और वहीं पर अगर हम तीसरी बात करेंगे तो ग्लोबल शिपिंग लेन, इसका मतलब आपको अपनी नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड रेड सी के ऊपर रखनी होगी, वहां पर क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं। एंड द फोर्थ वन इज डोमेस्टिक पॉलिसी, मतलब RBI अपनी इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या डिसीजंस ले रही है, प्रीपोन कर रही है या फिर पोस्टपोन कर रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है इंडिया की इकोनॉमी पर। और उसी के साथ में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर यू नीड टू कीप योर आईज रोलिंग कि अगर वॉर लेनदेन होता है तो इन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। तो पहला है एविएशन सेक्टर, दूसरा है केमिकल, पेंट्स, टायर्स, सीमेंट्स, ऑयल एंड गैस एंड मैनी मोर। तो यहाँ पर आखिर एक इन्वेस्टर को क्या करना होगा? एक इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो को डिफेंसिव सेक्टर्स में डाल सकता है, जैसे FMCG, फार्मा, जिससे कि इनिशियली बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको पता है कि मार्केट देर सवेर रिकवर तो कर ही लेता है,
तो अपनी SIP बंद करवाने जैसी गलती ना करें और अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और बॉन्ड जैसे हेज को ऐड करें। अगर ये वॉर ईरान के एलाइज मतलब सीरिया, हेजबोला या फिर लेबनान तक फैल जाता है तो ऑयल प्राइसेस $100 के भी बाहर जा सकती है और इससे डोमेस्टिक पॉलिसी में जैसे सेंट्रल बैंक्स के रेट डिसीजंस भी डिले हो सकते हैं। इंडिया में RBI अगर अपने इंटरेस्ट रेट कट को डिले करती है या फिर पोस्टपोन करती है तो आपको आपकी EMIs महंगी लगने लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि जियोपॉलिटिकल और फिनेंस ये दोनों सब्जेक्ट्स आपस में बहुत गहराई तक मिले हुए हैं। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप न्यूज़ को फियर के लिए नहीं, फॉरसाइट यूज करने के लिए देखें, क्योंकि मार्केट कभी रुकता नहीं है। शॉर्ट टर्म अपने डायरेक्शन जरूर बदल देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवर जरूर करता है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इस वॉर से कौन से सेक्टर्स ज्यादा इम्पैक्टेड होंगे और क्या ऑयल प्राइस $100 से क्रॉस कर सकती है? आपके ओपिनियंस आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इसी तरह की शार्प मार्केट एनालिसिस के लिए निफ्टी ट्रेडर को सब्सक्राइब करें।